हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे यूनिट नंबर 4 कैलकुलस एग्जाम की लास्ट यूनिट हमारी रहेगी। ठीक है, चलिए देखिए फटाफट से क्वेश्चंस इसके कैसे पूछे गए हैं और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है या एक्सरसाइज, ये मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि रेक्टिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके आप एग्जाम्पल भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहीं पे देख लो आप, साइक्लोइड का क्वेश्चन, अगर आपके पास साइक्लोइड का क्वेश्चन आ रहा है और साइक्लोइड के क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज में 2 एग्जाम्पल में है, देखा होगा आपने, अभी तक तो नहीं देखा तो चेक करना। 2 एक्सरसाइज में गिवन है क्योंकि साइक्लोइड हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो इनका जो फिगर हम ड्रॉ करते हैं ना, वो डिपेंड करता है यहाँ पे जो सिंबल्स गिवन है, थीटा माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। अगर यहाँ पे दोनों प्लस आ जाते हैं या फिर 1 प्लस 1 माइनस आ जाता है तो 4 टाइप के साइक्लोइड्स बनेंगे। तो उन चारों साइक्लोइड्स का क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है आपसे। तो 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ एक्सरसाइज भी आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो वाले। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये आपको गिवन है साइक्लॉइड और कहता है लेंथ ऑफ कंप्लीट साइक्लॉइड आप यहाँ पे फाइंड आउट करो। तो अगर मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है तो साइक्लॉइड हमारे पास किस टाइप से बनते हैं, साइक्लॉइड कुछ इस टाइप के होते हैं, या तो यहाँ से स्टार्ट होगा लाइक दैट, है ना, तो मुझे इधर से बनता रहेगा, या फिर ये जो हमारा ओरिजिन है हाफ इधर हाफ इधर ऐसे बनते रहेंगे। तो हमें क्या करना होता है, एक आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी होती है। तो सबसे पहले हमें छोटा सा फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा इसका, मतलब मोटा मोटी आपको 2-3 पॉइंट पता होना चाहिए कि किसके सिमेट्रिक बन रहा है, वाई के सिमेट्रिक बन रहा है, वाई एक्सिस के या एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक बन रहा है। वो हमें कैसे पता चलेगा, हमें यहाँ से देखना है कि इवन कौन सा है और ऑड कौन सा है। एक्स यहाँ पे थीटा इज एन ऑड फंक्शन, साइन थीटा इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन, दोनों की सब्ट्रैक्शन या एडिशन करोगे वो भी ऑड फंक्शन रहेगा। सो हियर x is an odd function and y is even function। ठीक है, so therefore curve is symmetrical about y axis, about y axis। अब आपको लिमिट पता होना चाहिए। लिमिट्स निकालने से पहले देखो क्या कर्व ओरिजिन से पास करता है, नहीं करता है। ओरिजिन से पास करेगा कैसे पता चलेगा, ये आपके पास गिवन है पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन कर्व की, है ना। y भी एक थीटा का फंक्शन है, x भी थीटा का फंक्शन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेकर चलते हैं लेट x इक्वल्स टू 0। अगर मैं x को 0 लेती हूँ देन a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 0। a को इधर शिफ्ट कर देंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, जब थीटा 0 होगा। जब थीटा को 0 लोगे तभी हमारे पास थीटा माइनस साइन थीटा 0 आता है। ठीक है, सो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 y की वैल्यू निकाल लो, देन y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ 1 माइनस कॉस 0 कर लीजिए इधर, 1 माइनस कॉस 0। सो a इंटू 1 माइनस कॉस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। तो जब हमने x को 0 लिया तो y भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा कर्व है, देयरफॉर कर्व इज passes थ्रू ओरिजिन। कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, 0 पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको लिमिट्स पता होनी चाहिए, लिमिट्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट्स हम कैसे निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे ओरिजिन से पास अगर हमारा कर्व कर रहा है तो इसके बाद आपको x की लिमिट पता होनी चाहिए, y की लिमिट पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम थीटा की कुछ वैल्यूज लेकर चलेंगे। अगर हम थीटा को लेते हैं, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 0 और y की वैल्यू क्या आएगी भाई, y भी 0 आ रहा है। अगर थीटा को हम ले लेते हैं, क्योंकि देखो ये हमारा जो कर्व रहेगा ये ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब साइक्लॉइड हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा बनना, है ना, इस टाइप से जाएगा। ओके, अब थीटा की वैल्यूज वेरी करती रहेंगी। ठीक है, थीटा की वैल्यूज वेरी करेंगी और आपको देखना है कि ये कहाँ जाके मीट करेगा एक्स एक्सिस को। ठीक है, कहाँ जाके मीट करेगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम थीटा को चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ थीटा को π/2, अगर मैंने थीटा को π/2 लिया तो x की वैल्यू निकाली यहाँ से, x क्या मिलेगा मुझे, a इंटू π/2 माइनस साइन π/2, माइनस साइन π/2 कितना होगा ये
a इंटू पाई बाई टू माइनस वन, और हमारे पास y क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू वन माइनस कॉस पाई बाई टू, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, तो y हमारा क्या होगा, 1 हो जाएगा। सो पाई इसका जो इंटरवल लेते हैं हम कितना लेते हैं, हम यहाँ पे लेकर चलते हैं पाई टू पाई इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ तक ले लेते हैं हम x एक्सिस, और ये हमारे पास होगा पाई, दिस इज 2 पाई, x की वैल्यूज इस टाइप से हमारे पास ये साइक्लॉइड बनता है। x एक्सिस को ये 2 पाई पे जाके मीट कैसे करेगा, क्योंकि जब मैं थीटा को 2 पाई पुट करती हूँ, जब थीटा को 2 पाई लेती हूँ तो x इक्वल्स टू a इंटू 2 पाई माइनस साइन 2 पाई। ठीक है, देन ये आ जाएगा मेरे पास, x की वैल्यू आ जाएगी 2a पाई, और ये साइन 2 पाई हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर भाई? तो इस टाइप से आप डिफरेंट थीटा की वैल्यूज़ पे x और y की वैल्यूज़ निकाल सकते हो, कर्व हमारा ड्रॉ कर सकते हो। ओके, y कितना बन रहा है, अगर मैं 2 पाई फाइंड आउट कर रही हूँ तो y हमारा कितना बन रहा है, 1 माइनस कॉस 2 पाई। 2 पाई पे कॉस क्या होगा भाई, 1 होता है, 2 पाई पे कॉस 1 होता है, तो 1 माइनस 1 इज 0। तो y हमारा 0 कहाँ पे आया, 2 पाई पे आया। तो ये जो कर्व है ये x एक्सिस को मीट करेगा, y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे होता है। तो ये आपके पास बनेगा एक, फिर इधर से ब्रांच निकल जाएगी, एक ब्रांच यहाँ निकल जाएगी। मुझे यहाँ पे लेंथ चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, मुझे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चाहिए। ठीक है, तो ये लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आप देखोगे इधर से x यहाँ पे, x की, क्योंकि मुझे यहाँ पे थीटा की या x की जो भी लिमिट आप देख सकते हो, x अगर 0 है तो y मुझे 0 मिल रहा है, इधर दोनों 0 0 है, यहाँ पे y 0 है और x कितना है, 2 पाई है। ठीक है, अगर मुझे कंप्लीट साइक्लॉइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, देन फॉर वन कंप्लीट आर्क ऑफ कर्व, थीटा हमारा वेरी कर रहा है, वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। ठीक है, थीटा क्योंकि पोलर फॉर्म में है ना ये, तो इस टाइप से चलती रहेंगी थीटा की वैल्यूज़, ये हमारे पास थीटा की वैल्यूज़ वेरी करती रहेंगी। थीटा इक्वल्स टू पाई पे आप निकाल सकते हो वैल्यूज़। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएंगी लिमिट्स। सो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वन आर्क इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है अगर हमारे पास गिवन है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। सो 0 to 2 पाई, थीटा हमारा वेरी कर रहा है 0 to 2 पाई, एंड dx बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा होल स्क्वायर, और कंप्लीट का अंडर रूट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला लेंगे। तो मेन हमें यहाँ पे लिमिट्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपके पास, x की वैल्यू क्या थी भाई, x हमारे पास था a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, dx बाय डी थीटा निकाल लीजिए यहाँ से, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और हमें इसका स्क्वायर करना है, a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, राइट, प्लस dy बाय डी थीटा। y क्या था, y आई थिंक 1 प्लस कॉस थीटा, y की वैल्यू, हाँ, तो ये आ जाए 1 माइनस a कॉस थीटा, अच्छा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये गिवन है। तो यहाँ से आप डेरिवेटिव करोगे, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा, सो a इंटू साइन a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इधर से ओपन करेंगे हम इसको, 0 to 2 पाई रूट ऑफ a स्क्वायर को आप बाहर ले लीजिए कांस्टेंट, ये आ जाएगा a, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस a स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने थ्रू आउट, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, a इंटू 0 to 2 पाई डी थीटा रूट ऑफ 1 यहाँ से और 1 यहाँ से 2 टाइम 2 माइनस 2 कॉस थीटा डी थीटा, 2 कॉमन ले लेंगे, रूट 2 कॉमन आ जाएगा, 0 to 2 पाई रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा
और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, √2a 0 to 2 पाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा। ठीक है, एक √2 यहाँ से आएगा, एक √2 यहाँ से, 2 टाइम a यहाँ से आ जाएगा 0 to 2 पाई साइन थीटा बाय 2 डी थीटा, राइट। एंड यहाँ पर आप कर दीजिए इंटीग्रेशन, सो 2a इंटू माइनस कॉस थीटा बाय 2, डेरिवेटिव करोगे एंगल का 1/2, लिमिट आ जाएगी 0 to 2 पाई। सो ये 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई 4 इंटू a और माइनस आप बाहर ले सकते हो, ये जो नेगेटिव है कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0। कॉस पाई कितना होता है, -1, कॉस 0 1, सो ये आ गया -2 और 2 माइनस यहाँ से 8 इंटू a, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो साइक्लॉइड का आपको ड्रा करना आना चाहिए साइक्लॉइड को, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्लियर भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द लेंथ ऑफ, हमें लेंथ फाइंड आउट, सॉरी इंट्रिंसिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी। 7th का बी जो क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। ये आपके पास है कर्व, इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालिए। इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है, जो एस और साई में होती है। एस क्या होता है भाई, कोई भी कर्व आपके पास गिवन है, ठीक है, कोई भी कर्व आपके पास गिवन है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो हम साई एंगल लेकर चलते हैं, और इसकी जो लेंथ है, कर्व की जो लेंथ है, वो हम इनिशियल पॉइंट से, अगर यहाँ जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इसको हम लेकर चलते हैं एस। तो रिलेशन ऑफ कर्व या इक्वेशन ऑफ कर्व इन एस एंड साइज कॉल्ड द इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें इंट्रिंसिक इक्वेशन हमें चाहिए, कैसे निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है y = a log ऑफ सीकेंट x बाय a। ठीक है, ये इक्वेशन आपको गिवन है। हम यहाँ से निकाल लेते हैं डिफरेंशिएट, यहाँ डिफरेंशिएट करो। क्यों डिफरेंशिएट करो, क्योंकि अगर मुझे पता करना है कि ये जो हमारा टेंजेंट है ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो हम इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। सो dy/dx अगर मैं करती हूँ, dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दीजिए। a इंटू लॉग ऑफ दिस, ये पूरा लॉगरिथम का एंगल है, सो 1/सीकेंट x बाय a। सीकेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट x बाय a इंटू टेंजेंट x बाय a। ठीक है, और फिर आप करेंगे इसके एंगल का डेरिवेटिव 1/a। a से a कैंसिल, सीकेंट से सीकेंट कैंसिल, ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ x बाय a। ठीक है, ये आ जाएगी मेरे पास dy/dx की वैल्यू। सो लेट साई बी द एंगल, अभी जो मैंने बताया आपको, एंगल विच टेंजेंट at any point p of xy to curve makes with the x-axis, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis लिख सकते हो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis। ठीक है, तो साई हमने लिया, टेंजेंट का वो एंगल जो टेंजेंट हमने p ऑफ एनी पॉइंट हमने ले लिया, p पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। ऑलराइट, सो देयरफॉर टेंजेंट साई किसके इक्वल आ जाएगा, dy/dx के। अगर मुझे इस लाइन का स्लॉप निकालना है, आपने किस पॉइंट पर ड्रॉ किया, p ऑफ एक्स वाई, तो इसका क्या आ जाएगा स्लॉप, dy/dx। टेंजेंट साई इक्वल टू dy/dx, और इसकी वैल्यू क्या आई वही dy/dx की, टेंजेंट ऑफ x बाय a। मैंने यहाँ से आ गया मेरे पास साई इक्वल्स टू x बाय a। x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, या चलो आगे अगर यूज़ होता है तो देखेंगे, अदरवाइज साई की वैल्यू मिल गई मुझे x बाय a। ठीक है, अब s कैसे निकालिएगा, s का क्या फॉर्मूला होता है भाई, 0 to x 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर और इसका रूट। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, डेरिवेशन भी करवा रखा है मैंने इसका, आप पुरानी क्लासेस में देख सकते हो।
ठीक है, तो ये हमारे पास होता है फॉर्मूला जो लेंथ फाइंड आउट करने का, आर्क लेंथ। सो 0 to x रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाय a dx। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सीकेंट माइनस टेन इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सीकेंट x बाय a dx ये आ जाएगा, राइट। इसका जो फॉर्मूला होता है भाई सीकेंट का, डायरेक्ट याद रखो, लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस टेंजेंट x। सीकेंट यहाँ पे जो एंगल है वही लेकर चलोगे, प्लस टेंजेंट x, और डिवाइड में कीजिएगा इसका एंगल का डेरिवेटिव 1/a। लिमिट क्या चल रही है? लिमिट हमारे पास चल रही है 0 to x, ठीक है। सो लॉग ऑफ a, इसको a को आप मल्टीप्लाई करोगे, लॉग ऑफ सीकेंट x वैल्यू आपने पुट किया तो यही रहेगा x बाय a, माइनस लॉग ऑफ सीकेंट 0 प्लस टेंजेंट 0, लॉग ऑफ सीकेंट 0 प्लस टेंजेंट 0। टेंजेंट 0 0 होता है, सीकेंट 0 1 बाय कोस 0 और 1 बाय कोस 0 इज 1, और तो ये आ जाएगा log 1 0, तो ये पूरा का पूरा मेरा 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर मेरे पास आ गया a इंटू लॉग ऑफ। अब इंट्रिंसिक इक्वेशन मुझे चाहिए थी, तो मुझे x को यहाँ से रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? साई से। तो जो अभी हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था ना, x इक्वल्स टू a साई, ये पुट कर दीजिए। सो s इज इक्वल्स टू a इंटू लॉग ऑफ सीकेंट a साई पुट करोगे, a से कैंसिल, secant psi plus tangent psi, and this is your required equation of the curve which is in the intrinsic form. Clear? Next देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8th का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल्स टू 8y एंड दिस लाइन। आपको यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर जब भी हमें एरिया फाइंड आउट करना तो सबसे पहले हमें लिमिट्स पता होने चाहिए, और उनको डिराइव अगर डेरिवेशन कर सको यानी कि उसका डायग्राम बना सको तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से हम कैसे बताएंगे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y एंड x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, एक्स स्क्वायर बाय 8 यहाँ पुट कर दीजिए। सो देयरफॉर x माइनस 2 टाइम 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 0, राइट। हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली, क्यों? क्योंकि हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों कर्व कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, एक कर्व से y की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में पुट कर देंगे, ठीक है। 4 एलसीएम ले ले, 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32 इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस 4x माइनस 32 इक्वल्स टू 0, राइट। 8 और 4 फैक्टराइजेशन, माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32, यहाँ से x कॉमन ले ले, x माइनस 8, यहाँ से माइनस 4 प्लस 4, x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस 4 एंड 8, ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 4 देन y इधर पुट कर दीजिए, माइनस 4 माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2y इक्वल्स टू 4, और y आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। तो जब मेरे पास x माइनस 4 था तो y आ गया 2, सो माइनस 4 2, मेरे पास एक पॉइंट आ जाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। व्हेन x इक्वल्स टू 8 देन y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे या फिर मैं 2y ले लेती हूँ, नेगेटिव छोड़ दीजिए, 2y को उधर शिफ्ट कर लेते, और यहाँ पे मुझे x को लेना है 8, 16, y क्या मिला आपको 8, ठीक है। x 8 तो y भी क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है, ओके भाई। तो ये आपके पास आ जाएंगे क्या, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। आप कर्व ड्रॉ कर सकते हो,
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y, किसके सिमेट्रिक? y के सिमेट्रिक। x एक्सिस y एक्सिस। हमारे पास जो पैराबोला है वो कैसे बनेगा? ऑरिजिन से पास कर रहा है, x 0 है तो y भी 0 आ रहा है, क्योंकि पैराबोला क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, और क्योंकि यहाँ पे x इवन है तो सिमेट्रिकल अबाउट क्या होगा? y होगा। लाइन देख लेते हैं। अब जो पॉइंट्स आपको बोला गया, जो इसके पॉइंट्स आए हैं, एक तो आया है -4 -2 और एक आ गया 8 और 8, ठीक है। 8 और 8 पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पे है 8 एंड 8 पॉइंट, ठीक है। और -4 और 2 एंड -4 अप्रॉक्सीमेट हम यहाँ ले लेते हैं, -4 एंड 2। तो ये हमारी लाइन इस टाइप से जाएगी। बस इतना ही ड्रॉ करना है, एक एक पॉइंट नहीं दिखाना कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि अगर मुझे एरिया निकालना है, ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया, तो लाइन ऊपर है और जो पैराबोला का कर्व है वो नीचे है, तो माइनस किस में से करेंगे? लाइन में से हम क्या कर देंगे? कर्व के इक्वेशन को माइनस कर देंगे। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, लिमिट आप एक्स की देखो, -4 to 8 वेरी कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लो आप। लाइन क्या थी मेरे पास? x - 2y। लाइन की इक्वेशन क्या थी भाई? लाइन की इक्वेशन थी x - 2y + 8 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू निकाल लीजिए। 2y इक्वल्स टू 8 + x डिवाइड बाय 2 कर दे। सो y में से आप किसको माइनस करोगे? क्योंकि ये अपर जो हमारे पास फिगर है ये लोअर फिगर है, ठीक है। सो 8 + x/2 माइनस पैराबोला, वहाँ से y की वैल्यू निकालो x²/4 और हम इसका कर देंगे इंटीग्रेशन और ये आ जाएगा मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया। क्लियर? तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। सो 8/2 इसको अलग अलग कर सकते हो, 4 + x/2 - x²/4 dx -4/8 एंड 4 × x + x²/4, 2 ऑलरेडी है, -x³ 3 यहाँ से, 4 यहाँ से, 12। लिमिट इज -4 to 8। यहाँ पे लिमिट पुट करो और ये आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। क्लियर भाई? तो इस टाइप से आपको अगर कर्व गिवन है तो सिर्फ इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, वहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि कर्व यहाँ पे डिराइव करना बहुत ज़रूरी है, फिगर आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इसके बिना नहीं पता कर पाओगे अपर कर्व कौन सा है, लोअर कर्व कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ड्रॉ करो अच्छे से। क्वेश्चन बहुत ईजी है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। और इस टाइप से आपको एरिया जो हो बिल्कुल पूछा जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल कप ऑफ अ हाइट h। ये मैं आपके लिए दे रही हूँ एज अ होमवर्क। कट ऑफ फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ रेडियस a। अगर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे कौन सी, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, वहाँ पर मैं आपको इसको ट्राई करवाती हूँ। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई कीजिए। अगर एग्ज़ाम ओवरऑल देखा जाए तो टफ बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करने की ज़रूरत है। 1 महीने में भी आप बहुत अच्छा अपना कंटेंट तैयार कर सकते हो। फिर भी कोई अगर एडवाइस चाहिए तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, वहाँ पर आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।